गाइस, वेलकम टू वाईसीसी ट्यूटोरियल्स। अभी तक के हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में सॉलिड की डेफिनेशन, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स है ब्रेवियस, लैटिस और डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट स्टार्ट किया था। डिफेक्ट में हम लोगों ने वैकेंसी डिफेक्ट एंड द सेल्फ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट यहाँ तक के हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे थे स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन, जो कि किया जाता है 4 टाइप्स में, 4 डिफेक्ट्स में, जो कि क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा, स्कॉटी डिफेक्ट एंड द फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्कॉटी डिफेक्ट एंड द फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो स्कॉटी डिफेक्ट एंड द फ्रिंकल डिफेक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी कंडीशंस क्या रहती है, जो कि स्कॉटी डिफेक्ट एंड द फ्रिंकल डिफेक्ट को लाने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या, मैंने इसके पहले भी बोला था। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि वहां पे जो रेशियो है कंसिस्टेंट मॉलिक्यूल्स का, वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, इक्वल रहता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्टैचोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो स्टैचोमेट्रिक इफेक्ट का थर्ड टाइप है स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। अब मेनली बात ध्यान में रखना है कि स्कॉटी डिफेक्ट ये कहाँ पे ऑकर्ड होता है, आयोनिक सॉलिड में, ठीक है। स्कॉटी डिफेक्ट कहाँ पे आएगा, आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड मतलब क्या, जहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे, एक तो कटायंस होंगे, दूसरे क्या होंगे, अनायंस, ठीक है। जहाँ पे कटायंस और अनायंस प्रेजेंट रहता है, कंसिस्टेंट पार्टिकल्स क्या रहते हैं, कटायंस एंड द अनायंस, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक डिफेक्ट, ठीक है। और आयोनिक डिफेक्ट, सॉरी आयोनिक सॉलिड, तो आयोनिक सॉलिड जो मेनली ऑकर होता है वो किस में होता है, स्कॉटी डिफेक्ट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोग को देख सकते हो कि स्कॉटी डिफेक्ट होता कैसे है। अगर ये कोई भी सॉलिड कंसिडर किया, आप लोग कोई भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि NaCl, AgCl, ठीक है, ऐसा कोई भी। और NaCl का अगर सॉलिड है या फिर NaCl का क्रिस्टल है, तो उसमें पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक है। तो एक पॉजिटिव Na और दूसरा निगेटिव क्या रहेगा, Cl, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। इसको क्या बोला हम लोगों ने, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है स्कॉटी डिफेक्ट की, मेनली इन द आयोनिक सॉलिड ऑकर किसमें होता है, वो आयोनिक सॉलिड में। इन एंड द आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ द कैटायंस एंड द अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम their regular position in the crystal. Lattice crystal vacancy are called as the lattice creates the vacancy are called as the Scotty defect, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे होता क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायंस आयोनिक सॉलिड में प्रेजेंट रहते हैं, और जो आयोनिक सॉलिड में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड द अनायंस प्रेजेंट है, वो कैटायंस एंड द अनायंस अपने लैटिस पोजीशन से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, ठीक है। और वो मिसिंग होने के कारण वहां पे क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन, अगर कैटायन वहां से मिसिंग कर चुका है अपनी पोजीशन, तो ऑब्वियस अनायन भी क्या करेगा, वहां से अपनी पोजीशन को मिस करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्कॉटी डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ से अगर ये अनायन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अनायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर कैटायन है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या क्रिएट करेंगे, एक तो अनायन और कैटायन, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। और इसको सेकंड वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। इट इज बेसिकली द वैकेंसी डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड। आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, हम लोगों ने देखा है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या, जो लैटिस पॉइंट है वहां से या फिर जो एटम है वो क्या होता है, मिसअप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये कैटायन और अनायन क्या हुए, मिस हुए, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, द डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। और डिक्रीजेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे जो मास है, मतलब क्या, जो एटम जिससे बना हुआ है वो क्या हो रहा है, वैकेंट हो रहा है, ठीक है। अगर एटम यहाँ से लॉस हो रहे हैं, तो ऑब्वियस एटम अगर लॉस हो रहे हैं तो मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मास डिक्रीज हो, तो मैंने क्या बोला था, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहती है, हमेशा ध्यान में रखना कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है मास को।
तो ऑब्वियस है अगर मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों मास डिक्रीज होगा, अगर आप लोग किसी चीज को हीट दे रहे हो तो हीट देने के बाद क्या होगा, कटायंस और अनायंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, एटम लॉस होंगे, और एटम लॉस होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर एटम लॉस हो रहे हैं मास का होते जाएगा, उस आयनिक सॉलिड का कम होते जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डिक्रीज क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो स्कॉटी डिफेक्ट में क्या है डेफिनेशन, सबसे पहले तो आयनिक सॉलिड में ऑकर होता है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड द अनायंस क्या होता है, अपने पोजीशन से मिक्सअप होता है। ठीक है, मिसिंग होता है, तो इसी कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट। और उसको सेकंड क्या है, इस आयनिक सॉलिड को वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रही, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है डेंसिटी भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशंस। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है, जो भी क्या फॉर्मेशन करेगा, स्कॉटी डिफेक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले देखा कि स्कॉटी डिफेक्ट मेनली ऑकर किस में होता है, आयोनिक सॉलिड में। ठीक है, वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस रहते हैं, उसमें से इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस क्या करते हैं, अपनी पोजीशन क्या करते हैं, मिसिंग करते हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी पोजीशन से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब कंडीशंस क्या है उसके लिए, हाई डिग्री ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वहाँ पे हाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब कटायंस एंड अनायंस से दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, वहाँ पे हाई मेंटेन होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर हाई होते जाएंगे उतना ही ज्यादा स्कॉटी डिफेक्ट क्या होते जाएगा, शो होते जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक कटायन लॉस हो, दूसरा अनायन अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दूसरा अनायन लॉस हो जाएगा, तो इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके थ्रू वहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द अनायन, अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके साइड में पॉजिटिव निगेटिव कटायंस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो हाई नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द अनायन। ठीक है, उसके बाद स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द साइजेस ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस, डिफरेंसेस जो है साइजेस में कटायंस और अनायंस में, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एकदम ज्यादा अगर डिफरेंस रहा तो वहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा ही आके अटैच हो जाए। ठीक है, या फिर उस वैकेंट स्पेस पे कोई दूसरा ही आके क्या हो जाए, कटायन या अनायन वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस। ठीक है, तो स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए किसमें, साइज ऑफ द कटायंस और अनायंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए। आयोनिक कैरेक्टर मतलब क्या, वहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव ये दोनों कैसे होने चाहिए गाइस, हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। देन उसके बाद है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द अनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए अनायन का, हाई होना चाहिए। ठीक है, और स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द साइज ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस, और क्या होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंसेस होना चाहिए साइज ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस में। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्कॉटी डिफेक्ट, और इसमें फर्स्ट है कि यहाँ पे जैसे कि ये अगर आयोनिक क्रिस्टल है, ये बनता किससे है, पॉजिटिव एंड निगेटिव से। ठीक है, अब ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बनता है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि इन द स्कॉटी डिफेक्ट डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है स्कॉटी डिफेक्ट में आयोनिक सॉलिड की। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मास क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या होते जा रहे, जो पोजीशन है लैटाइस पॉइंट की, यहाँ से क्या होते जा रही, मिसिंग होते जा रही। ठीक है, और मिस होने के कारण ऑब्वियस है अगर कंसिस्टेंट पार्टिकल ही कम होते जा रहे। ठीक है, जैसे कि कंसिडर करते हैं, हम लोगों ने पहले लिया था 1 ग्राम ऑफ आयोनिक सॉलिड आप लोगों ने लिया था। ठीक है, अब हम लोगों ने ये 1 ग्राम का लेने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ से कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया। अब कुछ लॉस होने के बाद इस 1 ग्राम में से 1 ग्राम यहाँ पे बचेगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होगी, कुछ तो भी क्वांटिटी लॉस होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्या हो रहे, लॉस होते जा रहे, मिसिंग होते जा रहे। ठीक है, तो इसी के कारण मास क्या होते जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, मास क्या होगा, डिक्रीजेस, लेकिन वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, अनचेंज है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज ना होने के कारण डेंसिटी क्या होते जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड के हमेशा ध्यान में रखना, मास क्या है, डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि
भी लैटाइस पॉइंट या फिर कोई भी एटम क्या होते जा रहे हैं, मिसप्लेस होते जा रहे हैं, वो मिसिंग होते जा रहे हैं, तो उसके कारण मास क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, अनचेंज होगा। तो वॉल्यूम अनचेंज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास को, ठीक है। तो इसीलिए क्या मास कम होते जा रहा है तो डेंसिटी भी क्या होते जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगी। ये तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा है कि आयोनिक सॉलिड क्या बोल रहे हैं आप लोग, कटायन एंड द अनायन ये दोनों क्या होने चाहिए, वहां पे इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो कटायंस एंड द अनायंस इक्वल है तो वो वहां पे क्या मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या बोला जाता है कि वहां पे इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस मिक्सअप भी होंगे और इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस उस आयोनिक क्रिस्टल में क्या होंगे, प्रेजेंट भी रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वहां पे क्या है, तो इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड अनायंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और स्कॉटी डिफेक्ट के एग्जांपल कौन से आएंगे, जैसे कि NaCl, AgCl, KCl, ठीक है, और बहुत सारे दे सकते हो आप लोग इसमें। तो इतने सारे एग्जांपल आप लोग उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में ही ऑकर्ड होता है मेनली, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ द अनायंस रहते हैं। इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ द अनायंस, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक जगह से मिक्सअप होते हैं, एक जगह से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। मिक्सअप होने के बाद वहाँ पे क्या होंगी, वैकेंसी क्रिएट होंगी और उसी को क्या बोला जाएगा, स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट ये मेनली आयोनिक सॉलिड में फॉर्म होता है, इसको क्या बोला जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद डायग्राम डालना और उसके बाद कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन। कंडीशन क्या है स्कॉटी डिफेक्ट को फॉर्म करने की, तो क्या है पहली कंडीशन, हाई डिग्री ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयंस अनायन होने चाहिए एंड स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द साइज ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस होने चाहिए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्कॉटी डिफेक्ट क्या है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि मास भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मास डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि वहां पे लैटाइस पॉइंट क्या होते हैं, मिसअप होते हैं, अपनी प्लेस क्या करते हैं, मिसिंग करते हैं। इसी के कारण क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, मास भी डिक्रीज होता है, ठीक है। वॉल्यूम अनचेंज रहता है, वॉल्यूम के ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता। और कटायंस और अनायंस हम दोनों इन लोगों को क्या लेते हैं, इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। अब ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है जो कि है फ्रिंकल डिफेक्ट। तो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको क्लासिफाई किया गया है 3 इसमें, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट एंड स्कॉटी डिफेक्ट एंड द फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफेक्ट है स्टैचोमेट्रिक क्लासिफिकेशन का, जो कि है फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा स्कॉटी डिफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिफेक्ट ऑकर्ड होता था, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। लेकिन इन द फ्रिंकल डिफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सेल्फ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी ऑकर्ड होता है, कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट। है दोनों डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन किससे मिलता है आप लोगों को, फ्रिंकल डिफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी मेनली किसमें ऑकर्ड होता है, आयोनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। मेनली किसमें ऑकर्ड होगा, आयोनिक सब्सटेंसेस में। लेकिन वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस और अनायंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, लार्ज डिफरेंस रहेगा साइजेस ऑफ द आयंस में। वहाँ पे इक्वल डिफरेंसेस रहता था साइजेस ऑफ द आयंस में, ठीक है। जैसे कि कटायन कंटेन स्मॉलर साइज, अनायन कंटेन द लार्जर साइज। ये आप लोग जानते हो कटायन की साइज कैसे रहती है, स्मॉलर रहती है, और अनायन की कैसे रहती है, लार्जर रहती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, लार्जर डिफरेंसेस रहेगा किसमें, आयंस के साइजेस में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है फ्रिंकल डिफेक्ट की, इन दिस डिफेक्ट स्मॉलर आयन इज डिसोसिएटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एंड द इंडस्ट्रियल साइड आर कॉल्ड एज एन फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल जो छोटा आयन रहेगा वो क्या करेगा, अपने पोजीशन से मिसप्लेस होकर दूसरे पोजीशन पे क्या करेगा, अपनी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। जैसे देखो अगर ये क्रिस्टल कंसिडर किया, ठीक है। अब क्रिस्टल है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये वाला पॉजिटिव क्या हुआ, मिसप्लेस हुआ, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव अगर मिसप्लेस हुआ तो वो क्या करेगा, कोई भी एक पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले तो वैकेंसी क्रिएट की, मतलब यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट ऑकर हुआ, ठीक है। और अगर वैकेंसी क्रिएट करके अगर दूसरे पोजीशन पे वो जा रहा है तो हम लोग उसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, इंटरस्टेशियल
डिफेक्ट, जहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, जो साइज है आयंस के साइजेस में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, लार्ज डिफरेंस रहता है, एक बड़ा रहेगा तो दूसरा क्या रहता है, छोटा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंकल डिफेक्ट। फिर से एक बार देखते हैं, इन दिस डिफेक्ट स्मॉलर आयन इज अ डिसलोकेटेड, स्मॉलर आयंस क्या होगा, डिसलोकेट होगा फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, यहाँ पे क्या थी, नॉर्मल साइड थी, यहाँ से क्या हुआ, वो डिसलोकेट हुआ टू एंड द इंडस्ट्रियल साइड, जहाँ पे उसको क्या होंगी, एक ऐसी पोजीशन मिल जाएगी वहाँ जहाँ पे उसके लिए स्पेस होंगी, वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, फ्रिंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइड एंड द इंडस्ट्रियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, मैंने पहले बोला है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ऑब्वियस है क्या हो रही, कंसिस्टेंट एटम की पोजीशन चेंज हो रही, लॉस हो रही क्या, कंप्लीटली नहीं, पोजीशन चेंज हो रही, यहाँ से वो यहाँ पे गया तो ऑब्वियस है मास चेंज हो रहा क्या, नहीं, मास जो है एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही है, तो इसी के कारण यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होंगी, डेंसिटी क्या रहेंगी, कांस्टेंट, पहले जितनी थी उसके बाद में भी क्या होगी, डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी डेंसिटी उतनी ही कांस्टेंट आएंगी। Then this defect shown by the ionic substances in which there is a larger differences in the size of the anion, ये डिफेक्ट कहाँ पे शो होगा, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सब्सटेंसेस में, जहाँ पे क्या होंगे, जो साइज ऑफ द आयंस है, आयंस की जो साइजेस है वो क्या होगा, उन दोनों में लार्जर डिफरेंस होगा, मतलब कटायंस एंड अनायंस में जहाँ पे लार्जर डिफरेंस होगा वहां पे ही क्या होगा, ये जो फ्रिंकल डिफेक्ट है वो ऑकर्ड हो सकता है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल कौन से है, ZnF, HgCl एंड द HgBr, ठीक है, और ये क्या उसकी डायग्राम है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशंस। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रिंकल डिफेक्ट कहाँ पे ऑकर्ड होता है, मेनली आयोनिक सब्सटेंसेस में, जहाँ पे क्या रहता है, लार्जर डिफरेंसेस रहता है साइजेस ऑफ द आयंस में, मतलब कटायंस एंड अनायंस के साइजेस में क्या रहेगा, लार्जर डिफरेंस रहेगा, वहाँ पे क्या ऑकर्ड होगा, फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब कंडीशंस देखनी है हम लोगों को कि किस वे से फ्रिंकल डिफेक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कंडीशन है ऑकर इन द आयोनिक कंपाउंड, आप लोग जानते हो मेनली ऑकर किसमें होगा, वो आयोनिक कंपाउंड में, with the larger differences between the sizes of the cations and the anions, cations और anions के sizes में क्या होगा, larger difference होगा, वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रिंकल डिफेक्ट ऑकर हो सकता है। ये तो हुआ फर्स्ट, इजी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, आयंस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग द लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जो आयंस उसमें प्रेजेंट है आयोनिक कंपाउंड में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा लो होना चाहिए, ठीक है। स्कॉटरी डिफेक्ट में क्या रहता था, हाई रहता था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी ऑकर कर रहे हो, वैकेंसी डिफेक्ट भी ऑकर कर रहे हो, तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। तो क्या हुई कंडीशन हुई, पहली कंडीशन है कि साइजेस जो है कटायंस और अनायंस के वो क्या होने चाहिए, लार्जर डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों में, और सेकंड है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब क्या कि वो चेंज नहीं होती, और चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ से क्या होते जा रहा, मिसप्लेस भी होते जा रहा और दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई भी कर रहा है, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ से लॉस हो रहा है और यहाँ पे आके वो अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, मास क्या होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे जो लैटिस साइट है वो क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे जो एटम्स है वो क्या करते जा रहे हैं, अपनी दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंडस्ट्रियल दोनों शो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डेंसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा और उसके बाद मास भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, किसके कारण, मिसप्लेस होने के बाद और दूसरा न्यू लोकेशन फॉर्म करने के कारण यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट आएगी। और सेकंड है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कटायंस प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है, इसमें अनायंस भी प्रेजेंट है डिफेक्ट में, और वो दोनों प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी क्या रहेगा, वो शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये भी क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो गाइज हम लोगों ने देखा स्टेटोमेट्रिक का क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले देखा था हम लोगों ने वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, उसके बाद फ्रिंकल डिफेक्ट, और उसके बाद देखा स्कॉटिक डिफेक्ट, और लास्ट वाला है फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टेटोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और वो डिफेक्ट खत्म होने के बाद हम लोग देखने वाले हैं बैंड थ्योरी वगैरह, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चालू होंगी सॉलिड स्टेट की।